बिछ गई है नगरपालिका चुनाव की बिसात। प्रत्याशियों के वादे, आम जनता की बात। नगरपालिका के हर वार्ड में क्या है समस्याएं? सड़कों और पानी की किसे मिलेगी सौगात? बाढ़ की हर एक समस्या, बाढ़ के हर एक व्यक्ति के जज्बात। क्या सोचते हैं पुराने पार्षद? क्या है अब वहां के जनता की बात? किन समस्याओं से जूझ रही है हर वार्ड की जनता? प्रत्याशी जीतने के बाद क्या देंगे सौगात? कितने, कहां से, किस वार्ड से प्रत्याशी हैं मैदान में? क्या है उनका चुनाव चिन्ह? किस पार्टी का कितना है इन वार्ड में दम? कौन किसके लिए दिखा रहा अपनापन? यह सब कुछ दिखाएंगे हम एसीएन न्यूज़ के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे खास कार्यक्रम बाढ़ परिक्रमा के साथ। नमस्कार, मैं दीपक श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एसीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम बाढ़ परिक्रमा में। इस समय हम मौजूद हैं सिविल वार्ड नंबर 9 में। वार्ड क्रमांक 9 तुलसीदास वार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस वार्ड में मतदाताओं की संख्या है 4024, जो कि इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान पार्षद हैं रासू चौहान जी, कांग्रेस पार्टी से। सामान्य महिला ये सीट है। 8 प्रत्याशी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वार्ड के भविष्य को निर्धारित करेंगे। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से सपना जी चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस से रंजना जी हैं, टीएसएम से प्रभा जी हैं, आप से गीता जी हैं, निर्दलीय आकांक्षा जी हैं, प्रीति जी हैं, मधु जी हैं और प्रीति गौतम जी हैं। सबसे पहले हम निर्दलीय प्रत्याशी से बात करते हैं कि सबसे पहले तो आप अपना नाम और चुनाव चिन्ह बता दीजिए। मेरा नाम आकांक्षा तोमर है। तुलसीदास वार्ड, सिविल वार्ड नंबर 9 से मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मैं चुनाव चिन्ह मेरा बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ आपका चुनाव चिन्ह है। ऐसी कौन सी समस्याएं आपको इस वार्ड में लगती हैं जिसके लिए आपको चुनाव में खड़ा होना पड़ा? सबसे पहली समस्या तो मुझे पानी की लगती है, जो मैं खुद फेस कर रही हूँ कि पानी जो है वो नहीं आया है, कनेक्शंस नहीं हो पाए हैं लोगों के पास, तो कुप्पों में पानी आ रहा है। तो कुप्पों में पानी ना आकर अगर नल में पानी आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं सहायता कर पाई अगर तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारे कुछ और मोटिव्स भी हैं जो लोगों को हमें जागरूक करना है। हमारे साथ टीम है जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। किस प्रकार की जागरूकता आप लोगों के अंदर चाहती हैं? एजुकेशन लाइन से हूँ मैं गुरु नानक स्कूल में पढ़ाती हूँ और मैं जब पढ़ाती हूँ तो मुझे समस्याएं देखने को मिलती हैं कि समाज में जो समस्याएं चल रही हैं वो कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनके माँ बाप एक्सपायर हो गए और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पढ़ पाए, तो हम फ्री एजुकेशन चलाना चाहते हैं, फ्री कोचिंग क्लासेस देना चाहते हैं बच्चों को, क्योंकि स्कूल तो उनको मिल आकांक्षा जी से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि इस वार्ड में नल से पानी नहीं आता है, कुप्पों से पानी आता है और कुप्पों की पानी की प्रथा को वो बंद करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि नल इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उसमें से पानी आए। दूसरे उनसे जब हमने पूछा कि आपका क्या उद्देश्य है तो उनका कहना है कि एजुकेशन के क्षेत्र में वो काम करना चाहती हैं, फ्री एजुकेशन संचालित करना चाहती है। अगर वो यहाँ से जीतती, हम आपके पास फिर दोबारा लौटेंगे। मनोज जी हमारे बीच में है, प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। क्या कमियां लगती हैं आपको इस वार्ड में जिस कारण से आपको लगा कि आपको भी चुनाव में भागीदारी करनी चाहिए? छोटी छोटी सी कमियां हैं वार्ड में अभी भी, जो आम जो नागरिक है उस पर से थोड़ा सा वो चल रहा है, और तो वैसे लगभग ठीक है वार्ड की स्थिति। वार्ड की स्थिति ठीक है, थोड़ी सी कमियां हैं। इन थोड़ी सी कमियों को दूर करने के लिए मनोज सेन जी इस चुनाव मैदान में हैं। हम सीधे बात करते हैं टीएसएम से, टीम सिद्धार्थ मलैया से। इस वार्ड में चुनाव लड़ने के पीछे अपनी भागीदारी है या फिर इस वार्ड का विकास है? एक्चुअल में मैं टीम सिद्धार्थ मलैया के साथ में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं और मैं इसी वार्ड में रहता हूं। इस वार्ड की इस कॉलोनियों की बोलें, जो आसपास के एरिया में जो कॉलोनी है, यहाँ की 2 बहुत बड़ी समस्या है। एक है नाली की और एक है पानी की। जो हमारे आकांक्षा जी ने भी बोला है कि यहाँ पे सप्लाई नहीं है। सप्लाई ना होने का कारण ये है कि यहाँ पे जो क्षेत्र लगता है वो हृदयपुर में लगता है, जो वोट डलती है वो नगर पालिका में डलती है। तो इस कंट्राडिक्टी में यहाँ के लोग पिस रहे हैं। तो मैं इस विषय को लेके मैंने एक हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की है सीमा वृद्धि को लेके, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। और ये अभी नहीं है कि चुनाव के कारण लड़ रहा हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से इस बात को उठा रहा हूँ। और यदि मैं पार्षद बनता हूँ तो मैं इस विषय को पीआईसी में बहुत अच्छे से उठा सकता हूँ।
अगर मैं पार्षद बनता हूं तो जो नाली की समस्या है, जो पानी की समस्या है, उसको बहुत अच्छे से नगर पालिका में हम उठा पाएंगे। नीलेश जी का ये भी कहना है कि हाई कोर्ट में भी इस वार्ड को लेकर उन्होंने कोई याचिका दायर की है। नीलेश जी ने ये भी कहा है कि 2 भागों में ये वार्ड बटा हुआ है, हृदयपुर क्षेत्र भी आता है और सिविल वार्ड 9 भी आता है, जिस कारण से सीमांकन सही ना होने के कारण इस वार्ड का विकास नहीं हो पा रहा है। आइए हमारे बीच में एक और प्रत्याशी है। झाड़ू लेकर आप इस वार्ड में आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका? अपना ये उद्देश्य है कि घर घर पानी पहुँचेगा, नल की सुविधा होगी, नाली रोड सड़क, अच्छी शिक्षा और अच्छा विकास करेंगे अपन। अभी क्या कमी दिखती है आपको अपने वार्ड में? अभी अपने वार्ड में नाली रोड तो जो मेन समस्या है, और ये अपना पानी की भी समस्या बहुत ज़्यादा है। ये इन कॉलोनियों में तो मेन है, जो विजयनगर, एरोला, सुरेखा, अभिनव, इंद्र मोहन, वसुंधरा, सुरेखा कॉलोनी, इन कॉलोनियों में तो पानी की बहुत समस्या है। तो आपको लगता है आप अपने झाड़ू के दम पे यहाँ के पानी की समस्या को समाप्त कर देंगे? हाँ, अगर पार्षद बनता हूँ तो मैं पूरा पाइप घर घर कनेक्शन करवा के दूंगा, क्योंकि इस बाढ़ की जो मूलभूत समस्या समझ में आ रही है, जितने भी प्रत्याशियों से अभी तक हमने बात की है, उनका कहना है कि यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। जितनी भी कॉलोनी यहाँ बनी हुई हैं वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है, और इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से प्रत्याशियों ने इस चुनाव में भाग लिया है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच में मौजूद है पार्षद प्रतिनिधि, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। मूल समस्या इस बाढ़ की क्या आपको लगती है? पानी की जो समस्या है हमारे यहाँ सिविल वार्ड नंबर 9 में, मैं चाहता हूँ कम से कम 2100 वृक्ष मैं लगाऊंगा। 2100 वृक्ष जो लगेंगे उससे काफ़ी ज़मीनी स्तर पर 5 साल में 2100 वृक्ष लगाएंगे कि 1 महीने 1 साल कब लगाएंगे? 5 साल में लगाऊंगा। 5 साल में मेरा लक्ष्य है, मैं 2100 वृक्ष लगाऊंगा। मैं पूर्ण कोशिश करूंगा। जल स्तर से बढ़ेगा, जल स्तर से बढ़ेगा। इससे जो भी आपको नहीं लगता कि 5 साल में जब आप 2100 वृक्ष लगाएंगे, वो वृक्ष जब तक बढ़ेंगे जब तक आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो पौधे होंगे उससे उसका बहुत जल्दी असर होता है ज़मीनी स्तर पर, और जो ज़मीन में है उससे जो पानी सकोचता है, और बहुत जल्दी उससे जो बोर हैं, कुएं हैं। पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए 2100 वृक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनका कहना है, वो लगाएंगे। और जब पानी का स्तर, जल स्तर बढ़ जाएगा उन वृक्षों से, तो तब इस बाढ़ में पानी आ पाएगा। काफ़ी लंबी प्रोसेस है, 5 साल का कार्यकाल काफ़ी छोटा है। 5 साल में पता नहीं वो वृक्ष कितने बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन उद्देश्य अच्छा है कि स्थायी समस्या का समाधान करने के लिए वृक्षारोपण भी वो करेंगे। और 2100 वृक्षों का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने के यहाँ पे प्रत्याशी उन्होंने लिया है। अब हम सीधे बात करते हैं, हमारे सिटिंग पार्षद हैं रासू चौहान, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। एक सीधा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आपने बाढ़ को प्यासा रखा। पहले तो मैं एशियन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे वार्ड में है। आप सभी का स्वागत, और सबसे पहले मेरे मतदाता भाइयों बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आभार करता हूं कि जिन्होंने मुझे 20 साल बाद, 20 साल जो पार्षद हमारे यहाँ भाजपा के हुआ करते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन रासू चौहान ने काम करके बताया। सारी जगह इनके वित्त मंत्री से लेकर सारे लोग कहते थे कि ये कॉलोनियों में कभी रोडें नहीं बन पाएंगी, कभी पानी नहीं दे पाएंगे, लेकिन रासू चौहान ने लोगों से वादा किया था। चाहे मेरे निर्दलीय प्रत्याशी हो, मेरे परिवारजन हों, मैंने उनके घर के सामने रोडें बनवाई, घर घर पानी पहुंचाया। और चूँकि यह ग्रामीण अंचलों की बात करते थे, चाहे कोई भी नेता आ जाए, आज मेरे साथ आपकी टीम घूम जाए, यदि किल्लाई चौराहे से लेके मेरे सुरेखा कॉलोनी तक यदि किसी कच्ची रोड पे कोई उतर आऊँ, किसी भी कच्ची रोड पे कोई उतर जाए, तो मैं अभी भी चुनाव समर से बाहर हो जाऊंगा। और इन सबको मैं चैलेंज देता हूं कि आगामी विषय में इन सबसे मैं फिर चर्चा आपने करूंगा। विकास किया है, आपने सड़कें बनवा दी हैं, फिर बाढ़ के लोग और ये प्रत्याशी प्यासे क्यों हैं? प्यासे इसलिए है चूँकि टंकी की निर्मित हो चुकी है, इसका उद्घाटन बाकी है, और समथिंग मैं प्रयास करूँगा कि 20 या 25 दिन में इसका उद्घाटन हो जाए, आचार संहिता के बाद। मैं झूठ नहीं बोलता, काम करके बताता हूँ। निश्चित तौर पर मैंने पूरी कॉलोनी में पाइपलाइन का विस्तार कर दिया है। राजकिशोर चौहान जी का कहना है कि उन्होंने सड़कें बनवाई हैं। एक भी प्रत्याशी या एक भी वार्डवासी ये कह दे कि उनके घर के सामने सड़कें नहीं हैं तो वो चुनाव समर से दूर हो जाएंगे। जब हमने उनसे पूछा कि बाढ़ के लोग और ये प्रत्याशी प्यासे क्यों, तो उनका कहना है कि हमने टंकी का निर्माण भी कर दिया है, शीघ्र ही उसका उद्घाटन होगा और उस टंकी के माध्यम से बाढ़ में सभी जगह पानी पहुँच जाएगा। ये आपका अगला लक्ष्य है। अब ये बता दीजिए, आपको बाढ़ की जो मुख्य समस्या आपको समझ में आई थी, जिसको आपने सॉल्व कर दिया है? मैंने सबसे पहले जो माताएं बहनें कच्ची सड़कों से जाते थे, लोग गिरते थे रात के अंधेरों में, स्ट्रीट लाइट जो कॉलोनियों में कभी नहीं लगी, सड़क कभी नहीं बनी, कभी एक ट्राली मुरम नहीं डली। रासू चौहान पहला पार्षद बना इस क्षेत्र में जिन्होंने पूरे क्षेत्र में रोडें बनवाई, घर घर पानी पहुंचाया। मैंने अपने निजी टैंकरों से
नगर पालिका में मुझे सौभाग्य मिला, मेरी जनता ने मुझे पहुंचाया। आगामी समय में फिर काम करूंगा और घर घर पानी फिर पहुंचा के दिखाऊंगा। सड़कें बन गई हैं, पानी टैंकरों से भी पहुंचा है, घर में भी पहुंचा है, लोगों तक भी पहुंचा है, फिर भी लोग प्यासे क्यों हैं? आइए हम एक बार और पूछ लेते हैं कि राजकिशोर चौहान जी का जो दावा है उसमें कितनी हकीकत है। क्या सड़कें बन गई हैं? सड़कें बनी हैं, लेकिन हमें धरने पर बैठना पड़ा, हमें रोड पर आना पड़ा है, तब कहीं जाकर सड़कें बनी हैं। ये एक मोटिव था। और दूसरी चीज़, मुझे एक और चीज़ फील हुई जो वो ये कि महिला सीट है, लेकिन यहाँ पर महिलाएं मुझे दिख नहीं रही हैं। यहाँ पर जो एजेंडाज बताए जा रहे हैं वो एजेंडाज सारे जो हैं वो पुरुष वर्ग जो है वो खड़ा हुआ है और वो बता रहा है। तो महिलाएं, अगर महिला सीट है तो मतलब नेतृत्व करने के लिए महिलाओं को सामने होना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ बहुत आखिरी मुझे बहुत फील हुआ कि किसी भी पार्टी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया कि किसी महिला को लाया जाए सामने जो नेतृत्व कर सके। अगर महिलाएं सामने आएंगी तब वो महिलाओं की बात समझेंगी और महिलाओं की बात महिलाएं सामने आएंगी तब वो महिलाओं की बात सुनेंगी। यहाँ पर जब हम एसीएन का कार्यक्रम कर रहे हैं तो जो पार्षद हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। जब हमने उनसे बात की कि आपके जो प्रत्याशी वो क्यों नहीं आए, तो उनका कहना है कि वो प्रचार में व्यस्त हैं। हो सकता है परिवार के सभी लोग हैं, उनका एजेंडा क्या है ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जो सिविल वार्ड नंबर 9 के दर्शक हैं वो ये समझ लें कि ये जो प्रतिनिधि बात कर रहे हैं ये यही माना जाएगा कि उनके प्रत्याशी ही बात कर रहे हैं। आइए हम इनसे और जान लेना चाहते हैं, क्या सड़कें, बिजली ये कंप्लीट है आपके वार्ड की? नहीं, अभी नहीं है। सिंधी कैंप की क्या स्थिति है? सिंधी कैंप में नाली रोड तो बिल्कुल है ही नहीं। जो कि अपने घर के पीछे से जो नाली लगी हुई है उसमें तो बहुत विवाद से भी बनी, आज तक नाली नहीं हो पा रही। जब से आपके घर के सामने सड़क नहीं बनी? नहीं बनी भी है तो ऊपर नीचे बना दी है। बनी है लेकिन ऊपर नीचे बनी है। ये बात जब भी हम प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि सड़कें तो बनी हुई हैं लेकिन कहीं पर ऊपर नीचे बनी हुई हैं, कहीं पर प्रॉपर नहीं बनी हुई हैं। आपके घर के सामने सड़क बनी है क्या? सड़क बिल्कुल ख़राब है। हमारे पार्षद होने के बाद भी पीआईसी में इन्हें बिल्कुल नहीं डलवाई है। ये इनका दायित्व बनता है हमारे पार्षद का कि वो पीआईसी में डलवाएं, मगर हमारे पार्षद सिटिंग पार्षद जो है उन्हें पीआईसी में डलवाई नहीं है। आप चल के सर्वे। बिजली की क्या व्यवस्था? गलियों में बिजली है? बिजली में स्ट्रीट लाइट होती है, उनकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सिटिंग पार्षद का दायित्व है मगर वो नहीं निभाया कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं। लाइट है लेकिन प्रॉपर नहीं है, सड़क है प्रॉपर नहीं है, पानी की व्यवस्था है लेकिन प्रॉपर नहीं है। 50-50 लोग बात कर रहे हैं, 50% व्यवस्थाएं हैं और 50% अव्यवस्था हैं। हम एक बार फिर टीएसएम से पूछते हैं कि जो सड़कें बनी हुई हैं वो बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई हैं? सड़कें बनी हुई हैं लेकिन गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। नाली बनी हुई हैं लेकिन स्लोप का ध्यान नहीं रखा गया। पूरी कॉलोनियाँ का स्लोप उस साइड है और नाला इस साइड है। ये बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी समस्या है आपकी। सबसे बड़ी समस्या राजकिशोर चौहान जी, आपने जो बात कही है उसको 50% लोगों ने स्वीकार किया है। रोडें आपने बनवाई हैं लेकिन गुणवत्ता नहीं है, नालियाँ आपने बनवाई हैं लेकिन गुणवत्ता नहीं है, बिजली है लेकिन 50% जलती है, 50% नहीं जलती है। गुणवत्ता क्यों नहीं है? गुणवत्ता बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला कि जब 20 साल बीजेपी के पार्षद रहे यहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं करा पाए काम, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला, सारे काम कराने का मौका मिला, मैंने करके दिखाए। मैं एक चीज़ और कहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि भाजपा को मुझे मेरे वार्ड से मेरे खिलाफ लड़ाने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिला। जो कुंदानी जी हैं वो सिविल 10 से हैं, मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। आदरणीय जो पार्टियों से लड़ रहे हैं वो पहले अपने व्यक्तित्व में झांके कि आप किस वार्ड से रहते हैं, आपकी वोट। एक सीधा आरोप आपके ऊपर लगाया गया है कि आप सिविल वार्ड 9 के नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आप सिविल वार्ड नंबर 10 के हैं, आपने सिविल 10 से टिकट क्यों नहीं मांगी? ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं कहीं से भी लड़ सकता हूँ। क्यों? बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद सभी लोग लड़ते हैं। ये हमारे मित्र खड़े हुए हैं सिविल वार्ड नंबर 10 से। माननीय गोपाल सिंह ठाकुर जी मेरे मित्र हैं, मेरे पार्टी के, वो वहाँ से लड़ना चाहते थे। पार्टी ने आपसे बोला कि आप सिविल 9 का विकास करिए, इसलिए आप आए कि आपने ही सिविल 9 से टिकट मांगी थी? भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को दायित्व दिया है सिविल वार्ड नंबर 9 से, मैं लड़ रहा हूँ। ये जैसे बजाज लिखा हुआ है, बजाज किस तरह पर खड़े हुए हैं, बजाज और इसमें कितना अंतर है। मैं उतनी ही दूरी पर रहता हूँ और सिविल वार्ड चंद कदमों की दूरी पर रहते हैं सिविल वार्ड 9 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। इनका कहना है कि चंद कदमों की दूरी पर रहते हैं, इसलिए इनको इस बात की जानकारी है कि सिविल वार्ड में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या विकास नहीं हुआ है। सिविल वार्ड 10 के ये रहने वाले हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनके मित्र वहाँ पर श्री गोपाल ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे थे, इस कारण से उन्होंने वहाँ से दावेदारी नहीं की है। एक और महिला हमारे बीच में है, आप नाम बता दीजिए सबसे पहले। मैं ज्योति चतुर्वेदी।
वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह बता मेरा दीजिए। स्कूटर है चुनाव चिन्ह। और मैं बस वार्ड वासियों से यही आपको लगता है कि स्कूटर चलाने के लिए पर्याप्त रोडें हैं यहाँ पर? नहीं रोडे नहीं, लेकिन जो कुछ काम अधूरे रहे हैं वो हम पूरा करेंगे, यही वादा लेके आए हैं। और मेरा वार्ड मेरा परिवार है, उनकी जो भी समस्या होगी मैं उन्हें हल करने के लिए। अभी क्या समस्या इस वार्ड में आपको दिख रही है? अभी तो वैसे फिलहाल पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, पानी है, लाइट है, थोड़ा सा इनकी प्रॉब्लम है। और जो काम अधूरे रह गए हैं उनको हम पूरा करेंगे, यही आशा लेके आए हैं। जो काम अधूरे रह गए उनको हम पूरा करेंगे। कुछ दर्शक हमारे बीच में हैं। मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे प्रत्याशी उनके समर्थक छोड़कर अगर वास्तव में कोई दर्शक हैं और हमसे बात करना चाहें तो हाथ उठा लें। हम उनसे जानना चाहेंगे इस बात की सच्चाई क्या है। राजकिशोर चौहान जी ने जो दावे किए हैं उनको सारे प्रत्याशियों ने माना है, स्वीकार किया है कि उन्होंने जो विकास काम किया है वो किया है, लेकिन उसमें कहीं गुणवत्ता की कमी रह गई है, कहीं पर नालियों में उतार चढ़ाव रह गया है। और इसी गुणवत्ता और इसी उतार चढ़ाव को लेकर लोग इस चुनाव मैदान पर आए हैं। नाली, बिजली और सड़क यहाँ की मुख्य समस्या है। कोई भी दर्शक मुझे यहाँ हाथ खड़े करे नहीं दिख रहा है। NUCI के जिला अध्यक्ष शुभम तिवारी जी जरूर हाथ खड़े करे हुए हैं, लेकिन पीछे हमें पटेल साहब दिख रहे हैं। आइए बताइए क्या समस्या है इस वार्ड की? वार्ड की कोई समस्या नहीं है। लाटू भैया ने काम किया है अच्छा, कोई ख़त्म हो जाए सुबेदार हैं, कोई भी परेशानी हो सुबेदार हैं और उन्हीं को जिताना है अपन। रासू भैया ने काम किया है, अगर कहीं पर कोई कमी हो जाती है तो रासू भैया पहुंचते हैं। अगर आप हाथ नहीं उठाएंगे तो इसी प्रकार से प्रचार होता रहेगा। आप मुझे रासू भैया 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। एक और हमारे बीच में दर्शक मौजूद हैं। दर्शक हैं, प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं या फिर उनके सपोर्टर हैं। आइए उनसे बात करके जान लेते हैं इस वार्ड में क्या लगता है आपको, क्या समस्या है? समस्याएं तो बहुत हैं, आप जाएंगे तो खुद भी देख सकते हैं। जैसे कि आप जाएंगे किसी भी कॉलोनी में जाएं, पानी की बहुत बड़ी समस्या है और पानी जाता तो है, बहुत कम जाता है। और रही बात नालियों की, नाली में कहीं का ढाल है और कहीं जाता है पानी, तो ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं। और आप अपने प्रत्याशी से क्या चाहते हैं? जो भी यहाँ से जीत कर आएगा वो क्या करेगा? प्रत्याशी कोई भी जीत के आए वो तो जनता डिसाइड करेगी कौन जीत का। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आपका पार्षद क्या करे? नहीं, हमारा पार्षद ये करे कि हर जगह नाली अच्छी हो और सड़क अच्छी हो। और रही बात पूरे हमारा पार्षद हर जगह नाली अच्छी कर दे, हर जगह रोडें अच्छी कर दे, गुणवत्तापूर्वक काम करे। और हमारे साथ में एक और हमारे पूर्व साथी हैं। बताइए किस वार्ड की क्या समस्या है? समस्या तो बहुत सारी दूर हो गई हैं, लगभग सभी सड़कें बन गई हैं और लाइन डालने के कारण वो जो खुद गई हैं वो उनकी भी रिपेयरिंग हो जाएगी, पानी भी आने लगा है। और जो काम शेष रहेंगे अपने पार्षद महोदय आगे के जो करवाएंगे वो काम। जो पार्षद आगे जीत कर आएंगे वो इस वार्ड में काम कराएंगे। समस्याएं बहुत सारी समाप्त हो चुकी हैं ऐसा कहना है। और जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं उन्हें समस्याएं कम दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं गुणवत्ता की कमी जरूर दिखाई दे रही है। उस गुणवत्ता को लेकर यहाँ पे बात हो रही है। अब हम इन पार्षदों से एक एक लाइन में और बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये जीत कर क्या करेंगे। एक लाइन में बता दीजिए कि अगर आप चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहला उद्देश्य आपको इस वार्ड में क्या लगता है कि आप करेंगी? सबसे पहले मैं पानी की व्यवस्था करने का कोशिश करूंगी। उसके बाद मैं लोगों को जागरूक करने का प्रयास करूंगी कि लोग पर्यावरण सुधार करें, जिससे पानी की समस्या स्वतः ही खत्म हो, क्योंकि पेड़ जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बादलों को। जो भी वादे आप कर रही हैं ये मान लीजिए आपकी एशियन न्यूज़ पर रिकॉर्ड हो रहा है और जीतने के बाद अगर उस वादे को पूरा नहीं किया जाता है, जीतने के बाद अगर वादे को पूरा नहीं किया जाता है तो जो भी लोग शिकायत लेकर आएंगे ये वीडियो आपका चलाया जाएगा कि आकांक्षा जी ने बात की थी, वादे किए थे लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। सभी प्रत्याशियों से कहेंगे जो भी वादे करें उसको हम रिकॉर्ड करके चुनाव जीतने के बाद चलाएंगे। के लिए और बच्चों के लिए हम फ्री कोचिंग क्लासेस और ट्रेनिंग क्लासेस चला रहे हैं, जो हम चला रहे हैं, लेकिन हमें पूरे वार्ड में चलाना है, लोगों को जागरूक करना। आकांक्षा जी को अगर आप वोट देते हैं और ये चुनाव जीतती हैं तो ये सबसे पहले इस वार्ड की पानी की समस्या को दूर करेंगे, उसके बाद ये एजुकेशन पे जाएंगे। और इनका कहना है कि वर्तमान में भी फ्री क्लासेस ये चला रही हैं, तो इनकी बात को आप इनके वादे को आप समझ लीजिए कि इनका पहला वादा है पानी की समस्या को अगर दूर कराना है तो आकांक्षा जी को आपको वोट देना पड़ेगी। ये उनका ऐसा कहना है, पर्यावरण को सुधार करेंगे। एक लाइन में क्या जीतने के बाद पहला उद्देश्य? मेरा भी यही उद्देश्य है कि वार्ड में पानी की समस्याओं को दूर करना है और जो निर्धन बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर खोलूं मैं। निर्धन बच्चों के लिए तो आकांक्षा जी कोचिंग चला रही हैं, तो क्या वहाँ भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी निर्धन बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था रहेगी। आकांक्षा जी जो भी निर्धन महिलाएं हैं या वृद्धावस्था में जो पेंशन वगैरह मिलती है उनके लिए मैं वो सुविधाएं दे। वृद्धों के लिए पेंशन की बात पहली बार किसी प्रत्याशी ने कही। अगर इस वार्ड में वृद्धों को पेंशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो अगर ये चुनाव जीतती है तो सबसे पहला काम इनका ये रहेगा कि पानी और वृद्धों की सेवा करना, उनकी पेंशन व्यवस्था को बरकरार रखना, ये आपका मुख्य उद्देश्य है। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो पहला उद्देश्य क्या है?
जो समस्या है, जो वार्ड में पानी की जो यहाँ समस्याएं जा रही हैं, उसको सबसे पहले पूरा किया जाएगा। तीनों प्रत्याशियों का कहना है कि इस बाढ़ की समस्या जो मुख्य रूप से है वो पानी की समस्या है, उसको ये दूर करेंगे। अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी चुनाव नहीं जीतता है तब भी आप इन लोगों से मिलिए, ये पानी की समस्या को लेकर काफ़ी जागरूक हैं और ये जीतते हैं तब भी सुधार करेंगे और नहीं जीतते हैं तब भी सुधार करेंगे, ये सभी लोगों ने वादा किया है। आप पार्टी बता दीजिए, सबसे पहले जीतने के बाद क्या करेंगे? पहले पानी की सुविधा करेंगे, उसके बाद नाली रोड दो सुविधा और सबको साथ लेके वार्ड को चलाएंगे। सबको साथ लेकर वार्ड को चलाएंगे। एक नई बात सामने आई है कि अभी तक सबको साथ में लेकर वार्ड को नहीं चलाया जा रहा था। ये आप पार्टी की झाड़ू जो आपका चुनाव चिन्ह उसके माध्यम से आप सबको इकट्ठा कर लेंगे झाड़ू के माध्यम से और फिर इस वार्ड की सेवा करेंगे। आपका पहला उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य जो मध्य प्रदेश शासन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजना है वो ज़मीनी स्तर पे नहीं है। हमारे वार्ड में किसी से भी पूछ ले तो आप उनकी ज़मीनी स्तर पे कोई भी सुविधाएं नहीं है। मैं मध्य प्रदेश शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजना है मैं उसको ज़मीन पे उतारूंगा। अभी तक हमारे जो सिटिंग पार्षद रहे हैं उन्हें ये योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया है। मैं संपूर्ण योजना जो भी हमारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों तक एक एक बात पहुंचाएंगे कि सरकार की क्या योजना है। आप इसमें से कौन सा परिवार किस योजना का पात्र है आप उन्हें बताएंगे और उसकी पात्रता देंगे। जी जी जी, मध्य प्रदेश शासन की सभी योजनाओं को ये वार्ड में बताएंगे, एक एक घर में जाके ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश शासन वार्ड वासियों के लिए ये योजनाएं लेकर आए हैं और उनमें से जिस भी परिवार का जो भी पात्र व्यक्ति होगा उसको धरातल पर उस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। परसोत्तम जी हमारे बीच में एक दर्शक हैं, बता दीजिए परसोत्तम जी आप अपनी बात। सभी आज एशियन चैनल पर सभी सिविल वार्ड नंबर 9 के जागरूक मतदाता भाइयों और सभी प्रत्याशियों को मेरा सादर नमस्कार। सामान्यों मैं बताना चाहता हूँ 2009 में मैं भी प्रत्याशी था। समस्त कॉलोनियों में इतना अधिक कीचड़, पैर रखने घुसने की जगह नहीं होती थी। जब हम लोग प्रचार के लिए कभी आते थे जनसंपर्क, प्रत्येक घर प्रत्येक कॉलोनी में बोर्ड टंगे मिलते थे, पहले रोड नाली बनाइए बाद में बोर्ड। आपको मैं बता सकता हूँ, और एक नहीं ऐसे कम से कम यहाँ 40 से 50 लोग, चाहे सुनील वेजिटेरियन हो, हर एक गली में वसुंधरा कॉलोनी, एलोरा कॉलोनी के बाजू से ये इंद्र मोहन नगर और सुरेखा कॉलोनी तो पैर रखने के लिए ज़मीन नहीं होती थी। तो इन सब के बावजूद हमारे रासू भैया 2014 में चुनाव जीते। उन्होंने 2014 में चुनाव जीते, उन्होंने वार्ड का विकास किया है, उन्होंने यहाँ के कीचड़ की समस्या को समाप्त कर दिया है, उन्होंने यहाँ जल की समस्या को समाप्त कर दिया, उन्होंने यहाँ सड़क की समस्या को समाप्त कर दिया। ये पुरुषोत्तम जी का कहना था। मैंने आपकी बात कर दी है। मैं सीधे कांग्रेस प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ, कौन सा काम रह गया जो आप करना चाहेंगे जीतने के बाद? सबसे पहला मेरा काम है, जो मेरे मतदाता भाइयों ने मुझे जनादेश दिया था कि मुझे सड़क पानी सारी चीज़ें मैं अधिकांश 99% में दे चुका हूँ। टंकी चालू हो चुकी है, पाइपलाइन बिछ चुकी है। हमारे वार्ड में आधा वार्ड आता है जो अभी डाई एरिया है, उसमें पूरे में लाइन डलवा चुका हूँ मैं सभी कॉलोनियों में। मेरा निवेदन है कि आचार संहिता जैसे ही समाप्त होगी, जिस दिन उद्घाटन होगा टंकी का, चाहे भाजपा कर दे, चाहे कोई भी कर दे, चाहे कोई भी मंत्री आके कर दे, 15 दिन में मैं पानी दूंगा। 15 दिन में राजकिशोर चौहान जी पानी देंगे। मैं आपको बता दूं 15 दिन वो समय है जो इन्होंने निर्धारित किया है। इनका ये कहना है कि टंकी बन चुकी है, पाइपलाइन डल चुकी है, सिर्फ उद्घाटन होना है। आचार संहिता के बाद उद्घाटन हो जाएगा और घर घर में पानी पहुंच जाएगा। बताइए सर, कांग्रेस पार्टी जो भी बोल रही है, जो भी वादे कर रही है, मतलब उन्होंने जो भी बोला कि हमने सड़कें बनाई, हमने नालियाँ बनाई, जो भी बनाया उन्होंने, ये आनन फानन में बना दिया। एक आनन फानन में सड़कें बन गई हैं, आनन फानन में रोड बन गई। मतलब बनाने का उद्देश्य तो था, लेकिन आनन फानन में मतलब तरीका भी होना चाहिए, उसका प्रॉपर तरीका होना चाहिए। जैसे ढलान इस तरफ है तो उस तरफ बना दिया भाई, नाला इतना बड़ा बनाया कि ड्रेनेज हमारा कहाँ जाना चाहिए, नाले में जाना। हम टीम सिद्धार्थ मलैया से भी बात कर लेते हैं। टीम सिद्धार्थ मलैया जी, एक लाइन बता दीजिए, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पहला उद्देश्य आपका क्या रहेगा इस वार्ड के लिए? भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड, दलाली में करूँगा नहीं, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत से काम करूंगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी दलाली चल रही है, मैं विश्वास दिलाता हूं, सबसे पहले तो मैं जिनके कच्चे मकान हैं उनको चिन्हित करके उनको राशि दिलाऊंगा और 1 रुपये भी किसी भी हितग्राही से मैं लूँगा नहीं। अगर टीम सिद्धार्थ मलैया के प्रत्याशी को आप जिताते हैं, 1 रुपये भी किसी के वार्ड वासियों का जो वोटर है, मतदाता, उनको नहीं लगेगा। अगर किसी भी काम में सिविल वार्ड नंबर 9 के किसी भी व्यक्ति को 1 रुपये भी खर्च हो जाता है नगर पालिका के काम में, तो आप हमसे संपर्क करिए, क्योंकि टीम सिद्धार्थ मलैया के प्रत्याशी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि 1 रुपये भी किसी भी व्यक्ति का इस वार्ड में खर्च नहीं होने देंगे और सभी के सारे काम आप करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी
जैसा कि मेरे साथी ने कहा है, तो मैं चैलेंज के साथ दावा करता हूं कि सिविल वार्ड नंबर 9 एक ऐसा वार्ड है जहां मेरे मतदाता भाइयों बहनों के लिए एक पैसा कभी नहीं लगा। यदि कोई भी हो तो सामने आके बता दे, मैं समर से बाहर हो जाऊंगा, चाहे कुटी हो चाहे शौचालय हो, मेरे वार्ड का एक व्यक्ति आकर। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है, खुला चैलेंज है कि इस वार्ड में 4024 मतदाता हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति आकर कह दे कि राजकिशोर चौहान जी ने अगर पैसा खाया हो तो वो इस चुनाव से बाहर हो जाएंगे। इनके ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है तो वो प्रूफ के साथ आरोप लगाए, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं या ये जो टीम सिद्धार्थ मलैया ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बातों से आरोप नहीं लगेंगे। अगर पैसे खाने वाली बात है तो आप बताइए कि किस काम में कितना पैसा राजकिशोर चौहान जी को दिया था और कितना पैसा उन्होंने लिया था, कितनी यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, जी बताइए। आरोप पैसे का नहीं है, लेकिन मुझे जो शिकायत है वो ये है कि राशु भैया मेरे पास तब आए जब मेरा फॉर्म भर गया। मुझसे मिलना इनका कभी हुआ ही नहीं, ये 2 बार जीते हैं लेकिन 5 साल आप लोगों से मिले नहीं, ये एक बड़ा आरोप इनने लगाया है। ये कभी घर पे रही नहीं होगी, यदि ये अपने वार्ड में रही होंगी, लेकिन साथ घर पे नहीं होगी। प्लीज़ मैम, प्लीज़ बात हो जाए। मैं ये कहूँगा, मेरे परिवार से हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर घर पर से होता है, लेकिन पहले ये अपना ये देख लें कि कभी सोशल वर्क की, आज जो मैं बुरा मत मानना कोई, बरसाती मेंढक पानी गिरता है तो निश्चित तौर पर हर करके बांस निकलते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन राजू चौहान शुरू से रहा है और रहेगा। लोगों का कहना है कि राजकिशोर चौहान जी लोगों के घर घर आकर नहीं मिले हैं, उन्होंने जो समस्याएं बताई हैं, इसके वार्ड में नाली की समस्या बताई है, सड़क की समस्या बताई है। टीम सिद्धार्थ मलैया से एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, अंतिम बात के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूँगा। दर्शकों को काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बात और बता दीजिए, राजकिशोर चौहान जी का कहना है कि ये वार्ड पहले से ही भ्रष्टाचार मुक्त है। अब अगर भ्रष्टाचार मुक्त है, आपको भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड पहले से ही मिलता है, तो अब और ऐसा कौन सा विजन है आपका? मैंने ये राजकिशोर चौहान जी रासू भैया पे आरोप नहीं लगाया। नहीं, आपने नहीं लगाया, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने अपना विजन बताया है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, बेईमानी में करूंगा नहीं, 1 रुपये किसी से लूंगा नहीं। दूसरा मेरा विजन है, जो नाला है यहाँ से लोग प्रभावित हैं, पूरे कॉलोनी के, ढलान वैसा है, नाला ऐसा, पूरी चौक है नाली, तो मेरा लक्ष्य है, पानी का मेरा लक्ष्य है, हर घर में पानी आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनने नहीं किया, ये जेन्युइन जो समस्याएं हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये भी नहीं कह रहा हूँ, ना मैं वादे कर रहा हूँ कि मैं कर पाऊंगा, मैं इरादे लेके आया हूँ। ये चीज इरादे लेकर टीम सिद्धार्थ मलैया आई है। मैं आपको बता दूं कि इस वार्ड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि आज भी यह वार्ड गुणवत्ता रूपी सड़कों से विहीन है। यहाँ पर नालियों का सही निर्माण नहीं हो पाया है, यहाँ पर बिजली की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, लेकिन विकास हुआ है। विकास के साथ साथ गुणवत्ता की कमी जो रह गई है, ये वो वार्ड है जहाँ पर बिजली, सड़क, पानी की ही समस्या वर्तमान में, ऐसी और कोई समस्या नहीं है। हमने जितने भी वार्ड किए हैं वहाँ पर 2 चीज़ें और सामने आई थी, लेकिन इस वार्ड में किसी भी प्रत्याशी के द्वारा वो बात नहीं कही गई। हम जब भी किसी वार्ड में गए तो उन्होंने कहा कि इस वार्ड में कैमरा लगवाएंगे जिससे अपराध मुक्त वार्ड हो सके। यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी के द्वारा ये बात नहीं कही गई। हमने जब उनसे जब दूसरी हमने बात आदर्श वार्ड में देखी तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि एक जन सुविधा केंद्र खोला जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों को नगर पालिका नहीं जाना पड़ेगा। नगर पालिका की जो भी समस्या रहेंगी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से यहीं वार्ड में पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन 2 चीज़ें सामने नहीं आई हैं। एशियन न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।